लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कामयाब लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद से नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक हो गई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर से कबल होंगे। अमित शाह ने मजीद कहा कि इंतखाबात खत्म होने के बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके का रियासत का दर्जा बहाल करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। और अमित शाह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने अमित शाह के बयान को गैर जरूरी बताया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 30 सितंबर से कबल इंतखाबात कराने की बात कही है। अमित शाह साहब का ये कौन सा कमाल है और ये कौन सा बयान है उसका कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे। 6 साल के बाद भी नहीं कराना चाहते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं कराना चाहते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि अमित शाह ही जाने के वो क्या कह रहे हैं। डेमोक्रेसी कैजुअलिटी क्यों है जम्मू कश्मीर में। आज भी अगर अमित शाह को एक बयान लगता है कि जनाब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सितंबर से पहले करा लेना चाहिए, तो अमित शाह का बयान इममटीरियल है। अगर ये नहीं कराना चाहते हैं तो दूसरी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने जो वोटिंग की है, मैं उनको मुबारक दबा देता हूं कि उन्होंने जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए वोट दिया है, मगर इनकी पॉलिसियों के खिलाफ नहीं। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के में हुए गुज़िश्ता दिनों रिकॉर्ड वोटिंग पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद दी है। जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अनंतनाग राजौरी हल्के के भाइयों और बहनों को खुसूसी मुबारकबाद दी है। नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि उनकी वोटिंग के अमल में पुरजोश शिरकत जमहूरी जज्बे का सबूत है। वाज़ेह है कि इस मरतबा वादी कश्मीर के तमाम 3 लोकसभा हल्कों में भारी पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि ज्यादा वोटरों ने साबित किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ वोट दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 4 जून का इंतजार करना चाहिए और फिर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर बयान देना चाहिए। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, पीएम मोदी ने अपने एक बयान में ये कहा है कि जो टर्नआउट था वोटर्स का वो बहुत अच्छा था और ये विंडिकेट करता है कि जो उनकी पॉलिसीज थी जम्मू कश्मीर को लेकर वो सही थी। पहली बात यह है कि हमें खुशी है कि टर्नआउट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बीजेपी इसकी मार्केटिंग करती है, ये अनफॉर्चुनेट है। और वो प्राइम मिनिस्टर साहब जिनका कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हो पाया कश्मीर में, तो कैसे तस्वर किया जाए कि उनके जहन में क्या था। लोगों ने जो वोट दिया है उन पॉलिसीज के खिलाफ दिया है जो पॉलिसीज बीजेपी ने कश्मीर के मामले में अपनाई है। ये जो टर्न आउट है ये उसके खिलाफ है। चाहे उसमें उन्हीं के जो लोग थे वो भी इसी की वकालत कर रहे थे, चाहे उनकी ABC पार्टी है वो भी इसी की वकालत करते हैं। उनमें से कोई भी आदमी 370 के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब को वहम हो गया है कि कश्मीर के अंदर जो टर्नआउट उनकी वजह से हुआ, शायद ये नहीं है। देखिए, उनका ये भी कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे कि अब जो सक्सेसफुल जो यहाँ पे फेसेस हुए, 6 फेस हुए, उसके बाद यहाँ पे असेंबली चुनाव भी जो है वो 30 सितंबर से पहले करवाने की कोशिश होगी। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको 6 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर दबे हुए हैं। तब तो बीजेपी को नजर नहीं आया, तब प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आया। 6 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि सितंबर तक चुनाव कराने चाहिए, तो अब जब तो क्या पता ये खुद भी सितंबर तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या गारंटी है। जो 4 जून के रिजल्ट्स हैं हो सकता वही उल्टे हो जाए, ये हो ही नहीं, तो कैसे तो इनका तो ये भी कहना है कि जो स्टेटहुड है उसको जब इलेक्शन के बाद उसको भी रिस्टोर करने की जो कवायद है वो उसको शुरू किया जाएगा। इनको क्या प्रॉब्लम थी स्टेटहुड पहले देने की, ये कंडीशनल क्यों कर रहे हैं, इनके जहन में है क्या। ये जो हिडन एजेंडा है वो लोग समझ गए हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड पहले बनाया क्यों, और अगर बनाया है तो उसमें कंडीशनल क्यों कि पहले इलेक्शन कराएंगे फिर स्टेटहुड देंगे। क्या है इनके मन में, जरा सामने आके वो बात करें, खुल के बात करें क्या एजेंडा है। तो शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता, जिनका कहना है कि जो ये वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ है ये बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। कैमरामैन चांद के साथ राजन, न्यूज़ 18 जम्मू।
और पीडीपी के तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ज्यादा तादाद में पोलिंग बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों का रेफरेंडम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लोगों के बुनियादी जमहूरी हुकूक छीन लिए हैं। पीडीपी स्पोक्सपर्सन आदित्य गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी ने अपने बयान में ये कहा है कि जो अभी वोटर टर्नआउट हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो रिकॉर्ड हुआ है, ये विंडिकेट करता है जो पॉलिसीज थी हुकूमत की जम्मू कश्मीर को लेकर वो सफल रही। ये उतनी बात सही है कि जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की उसकी वजह से वोट हुआ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। ये रेफरेंडम था लोगों की तरफ से कि हम आपने बिना हमें पूछे हुए, बिना हमें ऑन बोर्ड लिए हुए आपने एक फैसला लिया जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में था और उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये उसके खिलाफ था कि अब हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे और ऐसे नुमाइंदे भेजेंगे जो वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। तो प्रधानमंत्री अननेसेसरी जो क्रेडिट ले रहे हैं, अगर इतना ही क्रेडिट लेना था तो तीनों कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स के ऊपर अपना नुमाइंदा खड़ा करते, बट वो तो उन्होंने खड़ा किया नहीं। लेकिन उनके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो वादा किया गया था और जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है 30 सितंबर तक जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं और ये इलेक्शन भी जो है असेंबली इलेक्शन जो है वो जल्द करवाए जाएंगे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है जिसमें लिखा गया हुआ कि आपको 30 सितंबर तक करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो हर नागरिक जो जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में रहता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको कंप्लाई करना होता है। गवर्नमेंट को तो करना ही करना है। और अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि वो कंप्लाइन करके कोई एहसान कर रहे हैं हमारे सिर पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज़ द कंप्लायंस दैट ही इज सपोज टू डू। इलेक्शन कमीशन को भी करनी थी, तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। 30 तारीख की डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है, प्रधानमंत्री का कोई इसमें लेना देना नहीं है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं उसके बाद से जो स्टेटहुड रिस्टोर करने की जो मांग है उस पर भी जो है काम किया जाएगा। देखिए, काम किया जाएगा। आपने स्टेट जो थी वो 2019 में, स्टेट के साथ तो कोई लेना देना नहीं था ना, तो आर्टिकल 370 का आप स्टेट तो वैसे ही रख सकते थे। आपने लोगों की नुमाइंदगी छीन ली 6 साल से। पिछले 6 साल से कोई नुमाइंदगी नहीं है और पिछले 6 महीने से तो इवन ग्रास रूट लेवल पे भी नुमाइंदगी नहीं है। अफसरशाही चल रही है, लोगों का कोई काम होता है, कोई किसी के पास जा नहीं सकता, किसी को ग्रीवेंस है। एक स्टोइक साइलेंस है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्या वो आम आदमी हो, क्या वो मीडिया हो, हर एक आदमी चुप है। तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए तो ये गवर्नमेंट वैसे भी तानाशाह की गवर्नमेंट है, तो तानाशाह जो है वो ऐसे ही क्रेडिट लेता रहेगा। आज तो प्रधानमंत्री हर चीज़ का क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ग्राउंड पे बीजेपी और प्रधानमंत्री की लाइकिंग दोनों ही जीरो हैं जम्मू कश्मीर में। तो पीडीपी स्पोक्सपर्सन जिनका कहना है कि ये जो वोटर टर्नआउट है ये रेफरेंडम है अगेंस्ट जो पॉलिसीज हैं बीजेपी की जम्मू कश्मीर को लेकर। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी ने दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटें जीत लेगा। वो जम्मू में आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौजूद थे और न्यूज़ 18 JKLH से बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए वकार सुलवानी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस साल इंतखाबात कराने की पाबंद है। वकार सुलवानी ने असेंबली इंतखाबात में भी हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद को मुस्तरद नहीं किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 पार्लियामानी नशिस्तों पर चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं कांग्रेस को? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी। वकार साहब, किस तरह की उम्मीदें हैं? अब चुनाव खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो 10 साल में मोदी जी का राज रहा, बीजेपी का राज रहा, जो उन्होंने सपने दिखाए थे लोगों को, वो सारे सपने जो हैं वो चूर हो गए। जो उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख अकाउंटों में डालेंगे, एक बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां मोदी जी ने लोगों के सामने रखी थी, वो सारी गारंटियां जो है फेल हो गई। अब एक नई गारंटी लाई, मोदी गारंटी, और वो मोदी गारंटी जो है लोगों ने रिजेक्ट कर ली। लोगों ने कहा कि पहले 10 साल की गारंटियां आपने कोई पूरी की नहीं। कर्जा कहा था किसानों का माफ करेंगे, तो किया बड़े लोगों का 15 लाख करोड़। कहा था 2 करोड़ की नौकरियां हम साल की देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ की नौकरियां जो है वो ख्वाब बन गई, वो एक सपना बन गया। इसी तरीके से जो भी वादे किए थे इस बीजेपी सरकार ने, वो सारे जो है फेल हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह 4 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी दिल्ली में, और यहाँ पे भी जो 2 पार्लियामेंट मेंबर जम्मू से और 3 कश्मीर से इंडिया अलायंस के थे, सब जीतेंगे। एक बहुत बड़ी जीत होगी और बदलाव होगा। लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, गरीबी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। जो भी इश्यूज लोगों के हमने कहे हैं, जो हमारी
कांग्रेस की गारंटी है वो हम पूरा फुलफिल करेंगे। बीजेपी का ये कहना है, दावा है कि जिस तरह के कदम उठाए गए, चाहे दफा 370 को हटाया गया या बाकी जो पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए गए, उसी की वजह से लोग आए। बातें हैं, जब रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट फेलियर होगा बीजेपी का। वही हम बता रहे हैं कि लोग गुस्से में थे बीजेपी के खिलाफ, वही गुस्से से पोल परसेंटेज बढ़ गया। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि 30 सितंबर से पहले ही चुनाव कराए जाएंगे, असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में। देखो, हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं जिन्होंने डिसीजन दिया है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले चुनाव होंगे। इन लोगों ने रोक के रखा, 2018 में हुकूमत गिरी, तब क्यों नहीं चुनाव कराए? अब 6-7 साल हो गए तब से। आज कह रहे हम सितंबर से पहले करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को बोलते कि यहाँ हालात खराब हैं, यहाँ दूसरी चीजें हैं, तो पार्लियामेंट के लिए हालात खराब नहीं थे, टर्नओवर जो है वो बढ़ गया। इसलिए ये बोलेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट में कि हम इलेक्शन को एक्सटेंड करना चाहते हैं? अब ये तो मजबूर है इलेक्शन करने के लिए, और हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं। उन्होंने डिसीजन दिया कि यहां पे चुनाव होने चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी पीट कर की हत्या, खाना देने की बात पर भड़का था बेटा, हत्या को आत्महत्या रूप देने की कोशिश, आरोपी बेटा गिरफ्तार। बालाघाट में नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, एक्शन के दौरान 3 थानों की पुलिस रही मौजूद, दमोह बाटे का है मामला। उज्जैन में पत्नी बच्चों के बाद पति ने भी जहर खाकर दी जान, रविवार को मां ने अपने बच्चों के साथ खाया था जहर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शहडोल में दुकान में लगी आग, दबंग महिला ने सबके सामने लगाई आग, ग्राम घोरसा का मामला। दमोह में युवक की चाकू मारकर हत्या, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, हत्या का कारण अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी। बालाघाट में नक्सली कमांडर की मौत की पुष्टि, दामा उर्फ सुजान सिंह मरकाम पर था 62 लाख का इनाम। बिलासपुर में कोयले से लदा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में 4 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, सिम्स में कराया गया भर्ती। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन, मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। अंबिकापुर में युवक ने ट्रक के नीचे आकर दी जान, ट्रक के पिछले चक्के में फंसा युवक का शव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वादिया कश्मीर में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है। कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्म और खुश्क मौसम देखने में आ रहा है, इससे आम लोगों को शदीद परेशानियों का सामना है। जनूबी कश्मीर के काजीगुंड कस्बे में इतवार को दर्जा हरारत 33.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये गुज़िश्ता 4 दहाइयों में मई में रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी और आने वाले दिनों में मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। माहिरीन सेहत ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो इस लहर से बचने के लिए घर के अंदर ही रहें, खासतौर पर बुजुर्ग अफराद और बच्चे ख्याल रखें और पानी अच्छी मिकदार में पी लें। कश्मीर में गर्मी की लहर जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, आज श्रीनगर में 32.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कल काजीगुंड में 33.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि अब तक का सेकंड हाईएस्ट है। आप पिछले 4 दहाइयों की बात करें तो इससे पहले जो है 31 मई 1981 में 33.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। और बता दें, हम इसको मौजूद है डल झील के किनारे पर, जहाँ पे आप बिल्कुल देख रहे हैं कि जो बाहर से आए हुए सयाह है वो भी सुबह सुबह बोट्स में बैठ के डल झील की सैर कर रहे हैं, ताकि उनको इस गर्मी से जो है वो राहत मिले। और दूसरी तरफ से जिस तरह से हम बाहर देख रहे हैं कि जो टूरिस्टों से हमारी बात हुई है, उनका यही मानना है कि बाहर इस वक्त जो बाहर के राज्य है काफ़ी गर्मी है। और ऐसे में गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में हम देख रहे हैं कि होटल्स पूरी तरह से पैक है, और जो सयाह है वो ज़्यादातर इन्हीं जगहों पर, इन्हीं हिल स्टेशन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि दर्जा हरारत यहाँ पे कम है, इस ठंड का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे में जो तिब्बी माहिरीन है उन्होंने लोगों को यही एडवाइस किया है कि बच्चे और बुजुर्ग जो है वो घरों में ही रहें, बिला वजह वो घर से बाहर ना निकले, और ऐसे में पानी का ज़्यादा सेवन करें ताकि गर्मी की इस लहर से वो बच सके। आफाक शाह के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और जम्मू डिवीजन में भी शदीद गर्मी की लहर पाई जा रही है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। जम्मू खिते में गर्मी की लहर में कोई राहत नहीं मिल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर डिवीजन के मैदानी इलाकों में अगले 7 दिनों के दौरान गर्मी की लहर जारी रहेगी। इंतजामिया की जानिब से हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो गर्मी से बचें और बहुत ज्यादा पानी पिएं।
जम्मू में इस वक्त टेम्परेचर 44 से ज्यादा पहुंच चुका है और आने वाले एक हफ्ते तक जम्मू वासियों को लू से कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। मेट डिपार्टमेंट की माने तो अब आने वाले एक हफ्ते तक बरसात नहीं होने वाली है, जिससे कि जो आम जनजीवन है जम्मू में वो अस्त व्यस्त हो गया है। जो अपने कामकाज पे जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतें जो हैं वो पेश आ रही हैं। ऐसे में कई हेल्थ एडवाइजरी भी इशू की गई है। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अपने आप को लू से बचाने के लिए लोगों को जो ठंडे जो पेयजल हैं वो पीने होंगे, खूब सा पानी जो है वो पीना होगा, ताकि अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए जो भी कदम लोगों को उठाने चाहिए वो उठाने होंगे, क्योंकि खास एडवाइजरी है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। और उनको कहा गया है कि अगर दोपहर के वक्त अगर कोई खास काम नहीं है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो आप अपने घर में ही बैठें और अपने आप को लू से बचाएं। इससे जो है कई बीमारियां जो हैं उनको लग सकती हैं। और ऐसे में फायर एंड इमरजेंसी विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी इशू की गई है। उनका कहना है कि जब हीट वेव चलती है तो कई जगह आग लगने का खदशा भी बना रहता है। तो ऐसे में लोगों को कई तरह के जो है कोशिश करनी है, कहीं भी आगजनी का कोई वाकया पेश ना आए, उसके लिए जो कदम है एहतियातन जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। और हमने इन दिनों देखा है कि हालांकि जो गन्ने का रस बेचते हैं या कोई नारियल पानी बेचता है उसका कामकाज बहुत अच्छा हुआ है, उसके लिए ये जो मौसम है वो अच्छा है। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो कामकाज के लिए दोपहर के वक्त निकलते हैं, दिन के वक्त निकलते हैं, उनके लिए मुश्किलातें हैं और उनके लिए ही जो हेल्थ एडवाइजरीज हैं वो इशू की गई हैं। और आने वाले एक हफ्ते तक जब कोई राहत उनको नहीं मिलेगी, अब देखना होगा कि बरसात कब तक आती है और कब तक लोगों को इस लू से राहत मिल पाती है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस साल कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद में काफी इजाफा हुआ है। जनवरी से अब तक 24,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल पहले 5 महीनों में 12,000 सयाह आए थे। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब का कहना है कि पहले के तमाम रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। राजा याकूब ने कहा कि वो मरकजी वजारत सेहत के ज़ेर एहतमाम तमाम गैर मुल्की पार्ट्स में शिरकत के लिए LG जामिया के बेहद मशकूर है। G20 सरबराही इजलास से दुनिया भर में यह पैगाम गया है कि कश्मीर गैर मुल्की सयाहों के लिए महफूज है और प्रमोशंस में भी इजाफा हुआ है। महकमा सयाहत ने कई आलमी तकरीबात में शिरकत की और गैर मुल्की सयाहों को यह पैगाम दिया है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर बदल गया है और अब कोई खौफ या खतरा नहीं है। लास्ट ईयर 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स देखे तो हमारे पास जो फिगर्स थे वो 12,000 के आसपास थे और इस साल जो है वो 20,000 पे फिगर्स हैं। एंड एवरी डे वी आर गेटिंग मोर देन 100-150 मई की मैं बात करूँगा फॉरेन टूरिस्ट। और इसमें आप लोग मुझे बड़ी बेहद खुशी हुई कि जस्ट 2 days बिफोर वी हैड अ ग्रुप ऑफ 45 इजिप्शियन टूरिस्ट। दिस वाज आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम कि इजिप्ट से भी हमारे पास टूरिस्ट आए हैं। तो कितना हम उसमें इजाफा आगे देखेंगे और क्या कुछ आप कर रहे हैं उनकी अट्रैक्शन के लिए, क्या कुछ डिपार्टमेंट कोई एक्टिविटी कर रहा है? नहीं, डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर हम LG साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि उसने जितने भी इनक्रेडिबल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से जितने भी फॉरेन ट्रैवल मार्ट्स हो रहे, बीट WTM लंदन या फिर ATM दुबई, उसमें हमें परमिशन मिल रही है। जिनके अभी ATM दुबई से हम होके आए हैं, हमारे यहाँ के जो रिनाउंड ट्रैवल एजेंट्स उनको हमने वहाँ स्पेस दी थी, वो भी हमारे साथ है कि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे हो रहा है। फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल्स में इजाफा देख रहे हैं, क्या वजह आप मानते हैं? G20 का जो यहाँ पे इवेंट था, इट सेंड ए मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड दैट कश्मीर इज़ सेफ फॉर द फॉरेन टूरिस्ट। और जहाँ तक आप देखेंगे हर प्रमोशंस भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। जैसे मैंने कहा ना, जम्मू एंड कश्मीर WTM में पार्टिसिपेट किया, ATM में पार्टिसिपेट किया, इनफैक्ट बर्लिन में ITB बर्लिन में भी पार्टिसिपेट किया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। यही संकेत है कि जम्मू कश्मीर आप आइए, ये बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ जो है यहाँ के हालात 370 हटने के बाद बदल चुके हैं। आप यहाँ आइए और यहाँ की खूबसूरती से टूरिज्म के लिए क्या मैसेज है? टूरिस्टों के लिए ये मैसेज है कि आप कश्मीर आइए, इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है दुनिया में। मैं भी काफ़ी ट्रैवल किया हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर से खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो आबो हवा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ क्लीनेस, और मेरी सबसे सारे टूरिस्ट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पे जब भी आप आए क्लीननेस का ख्याल रखें। खासकर कुछ हमारे यहाँ पे वी आर इन हिमालयन इकोलॉजी, थाजवास ग्लेशियर रहा या हमारा गंडोला का फेज़ 2 रहा, जो कि मतलब वहाँ पे कम से कम प्लास्टिक का यूज़ ना। My name's Sarah and I'm from England. So how is it to be in Kashmir? Wonderful. I've always wanted to come to Kashmir, now I've done it. So I'm very happy. It's our first time, our second day. We've been to Srinagar and that is it. Tomorrow we go to Palaham
perhaps Sonamarg. What is it that makes Kashmir to stand apart from the rest of the world? We wanted to come and see the mountains and meet the people. We've heard lots about the Kashmiri people. And we have a friend in England who is from Kashmir. And everybody helps us all the time. So it's very good. What will be the message? Come to Kashmir. There's not many tourists here, I don't think, anymore. So people need to come back to Kashmir. Oh, it's lovely. The scenery is beautiful. So we've only been to Srinagar. Tomorrow we go to Palam. We've got four more days before we fly to Delhi. So it's I don't know, the scenery, I think. The scenery is beautiful. So what about the people? Oh, the people are beautiful, very friendly, very friendly. What will be the message? I think people should at least come at least once in their lifetime to Kashmir. और गर्मी की छुट्टियों में अक्सर लोग बैरून मुल्क का रुख करते हैं, लेकिन सैर व तफरीह के दिलदादा लोगों के लिए लद्दाख एक अच्छा सयाहती मरकज है। यहाँ आने वालों को कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता है, साथ ही साथ यहाँ की तहजीब और सकाफत से वाक़फ़ियत भी हासिल होती है। पेश है यह खास रिपोर्ट। लद्दाख की धरती अनगिनत मठों के लिए मशहूर है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित खूबसूरत मठों में से एक है थिकसे मठ। सिंधु नदी के किनारे स्थित इस मठ की रंग बिरंगी दीवारें, विशाल स्तूप, सुनहरी मूर्तियां, थांका और ऐतिहासिक तलवारें तिब्बती कला का खूबसूरत उदाहरण हैं। मठ के साधु गेशे चंबा थोकमेत का कहना है कि लद्दाख का इतिहास और कला समझने के लिए लोगों को एक बार थिकसे जरूर आना चाहिए। बहुत व्यू भी बहुत सुंदर है। थिकसे में आएगा तभी आपको लद्दाख अच्छी से समझ में आ जाता है। पूरे लद्दाख की या एंडस घाटी हो, हिमालय पर्वत हो, काराकोरम रेंज, सभी थिकसे से बहुत अच्छी नज़र से अच्छी ढंग से यह देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर भव्य टेम्पल है, मिट्टी के बहुत सारे घर है, चट्टान के नीचे से ऊपर तक बहुत सारे टेम्पल्स है, या मूंग्स की रहने की व्यवस्था है, कोटी है। और खास करके थिकसे में जो है मेन टेम्पल जो है, ये हमारे सामने जो ये थिकसे मोनास्ट्री के मेन टेम्पल जो है, यहाँ पर हर सुबह डेली सदियों से जब यहाँ ये टेम्पल जो है थिकसे मोनास्ट्री जो है, इसको लमा चांगसेम शेरफ सांबो ने जो 1430 में स्थापित किया, तब से यहाँ पर जो मॉर्निंग पूजा कह सकता है डेली गुनसोक होते रहते हैं, अभी भी आज तक होते आ रहा है। पूर्व और पश्चिम विंग में विभाजित इस मठ में कुल 12 मंदिर हैं। ये मठ पोटाला पैलेस से कम नहीं है। सोने के रंग से ढका ये मठ धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों के संग्रह के लिए जाना जाता है। इस मठ में विशाल पांडुलिपियों के साथ साथ एक पुस्तकालय भी है। मठ की यात्रा करने आए पर्यटकों के एक समूह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मठ तक पहुंचने के लिए कुल 150 सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन मठ की खूबसूरती देखकर मन मंत्र मुग्ध हो गया है। साथ ही पर्यटकों ने सभी लोगों को थिकसे मठ की यात्रा करने की सलाह दी। बहुत अच्छा लगा एंड इट इज 150 स्टेप्स बट आई विल से इट इज वर्थ ट्रेकिंग 150 स्टेप्स और वी आर करंटली ऑन टॉप ऑफ इट। द व्यू इटसेल्फ एंड द मॉनेस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यू विल गेट मेस्मराइज्ड। तो प्लीज आप जो भी सोच रहे हो तो प्लीज कम एंड विजिट ओवर हियर। Yes, visit Ladakh first. The fullest beauty, Unexplored beauty. Yes, truly, I can say the beauty, the nature over here, it's tremendously
Amazing. बहुत अच्छा लगा what I can say, the sculptures are very ancient, and we have never seen such sculptures, and we were like glad to visit such a monastery. And overall, Leh Ladakh till now we are having a very good experience. ये मठ कुल 60 लामाओं का घर माना जाता है। इस मठ के अंदर लामुखांग, तारा और मैत्री बुद्ध मंदिर शामिल है। 15 मीटर ऊंची इस मठ की छत से शानदार बर्फ से ढके पहाड़, नीले आसमान के साथ साथ चमचमाती सिंधु नदी दिखती है। इस मनमोहक दृश्य से पर्यटक खुद मठ की ओर खींचे चले आते हैं। इस मठ से लोग सुकून लेकर वापस लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और इसके साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला